आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना रस किसे कहते हैं। यह वीडियो कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। आप पेपर में पूछता है रस किसे कहते हैं, तो रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद। जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस शब्द की आनंद या अनुभूति होती है तो इसे रस कहते हैं। अर्थात रस वे होते हैं जो किसी काव्य या कविता को पढ़ने से हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है तो इसे रस कहते हैं। अब रसों की कुल संख्या 11 होती है तथा जो रस होता है इसे काव्य की आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। तथा पूछता है रस की संख्या कितनी होती है, तो रसों की संख्या कुल 11 होती है। तथा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। जो भरत मुनि थे इनके अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। जो श्रृंगार रस है इसको रसराज या रसपति कहा जाता है। अब पूछता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के कुल 4 अंग होते हैं। जो रस होते हैं इनके कुल 4 अंग होते हैं। नंबर 1 अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। अब पूछता है कि नंबर 1 की हास्य रस किसे कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति के वेशभूषा, आकार और उनकी वाणी को सुनकर आवाज़ को सुनकर हमारे मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो इसे हास्य रस कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के वेशभूषा, आकार को देखकर हमारे मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो इसे हास्य रस कहते हैं। जैसे उदाहरण, हाथी जैसा देह, गेंडे जैसा चाल, हाथी जैसे देह, गेंडे जैसा चाल। तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे जैसा गाल। इसमें हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। दूसरा, जैसे बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा। बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। अर्थात इसमें हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है तो इसे हास्य रस कहते हैं। अब पूछता है करुण रस किसे कहते हैं, तो करुण रस वे रस होते हैं इसका अस्थाई भाव शोक या दुख होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक या दुख होता है। जब किसी व्यक्ति के आकार और आकृति को देखकर हमारे मन में जो दुख या शोक का भाव उत्पन्न होता है तो इसे करुण रस कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति के रूपरेखा, आकार को देखकर हमारे मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है तो इसे करुण रस कहते हैं। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहने का मतलब जब सीता माँ को ले गया था रावण तो उस समय कहानी ही राम पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे यहाँ के सभी जीव जंतु वासी, क्या तुम मेरे नयन रूपी सीता को देखी हो। दूसरा, जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो जो करुण रस होता है इसमें जो शोक या विलाप का भाव उत्पन्न होता है इसे करुण रस कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति के वेशभूषा, आकार को देखकर हमारे मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है तो इसे करुण रस कहते हैं। अब हम लोग को पूछना है तीसरा पढ़ना है वीर रस किसे कहते हैं। तो वीर रस का अस्थाई भाव वीर होता है या वीरता होता है। वीर रस का अस्थाई भाव वीर या वीरता होता
है। जब किसी कठिन कार्यों को करने के लिए हमारे मन में जो वीर का भाव उत्पन्न होता है तो इसे वीर रस कहते हैं। जैसे किसी कठिन कार्य को करने के लिए जो हमसे न होता है, उस कठिन कार्य करने के लिए हमारे मन में जो वीर या उत्साह का भाव उत्पन्न होगा उसे वीर रस कहते हैं। जैसे उठो देश के सपूतों, हे हमारे देश के सभी सपूतों तुम लोग उठ जाओ, भारत रहा पुकार। उठो देश के सपूतों, भारत रहा पुकार, भारत पर तुम मर मिटो हो जाओ तैयार। भारत पर तुम मर मिटो हो जाओ तैयार। अर्थात हे हमारे देश के सभी सैनिक तुम लोग सावधान हो जाओ और उठ जाओ और सभी लोग तैयार हो जाओ। ये वीरता का भाव उत्पन्न हुआ है। अब दूसरा पढ़ना है श्रृंगार रस किसे कहते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं अर्थात श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति या प्रेम। जब किसी श्रृंगार रस जो होता है दो प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस जो होता है दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयोग रस, नंबर 2 वियोग रस। पहला संयोग रस, दूसरा वियोग रस। अब पूछता है संयोग रस किसे कहते हैं। तो जहाँ पर नायक और नायिका दोनों का मिलन हो, जहाँ पर नायक और नायिका का दोनों मिलन हो तो इसे संयोग रस कहते हैं। कलम जहाँ पर प्रेम और प्रेमिका का मिलन हो तो उसे संयोग रस कहते हैं। अब दूसरा पूछता है वियोग रस किसे कहते हैं। तो जहाँ पर नायक और नायिका का अलगाव हो मतलब बिछड़ा हो तो वहाँ पर वियोग रस कहलाता है। जैसे उधो मोही ब्रज बिसरत नाई, हे उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुम की छाए। जैसे कृष्ण भगवान कह रहे हैं हे उद्धव, वहाँ के सभी प्रकार के जितने रहने वाले लोग हैं, पेड़ पौधे तथा वहाँ की जो छाएँ वह मुझसे भूली नहीं जा रही है। अर्थात इसमें वियोग का विलाप कर रहे हैं। अब पेपर पूछता है कि शांत रस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। जब किसी काव्य को देखकर या सुनकर हमारे मन में जो बैराग का भाव उत्पन्न होता है तो इसे शांत रस कहते हैं। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कहने का मतलब कि जब मैं था तब हरि नहीं थे, अब हरि हैं तो मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब दीपक रूपी उजाला रूपी अंधकार रूपी प्रकाश आया तो सभी जितने से भी अंधकार थे वो क्या हो गया, सब दूर हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्वेद हो रहा है, बैराग का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब दूसरा पूछता है भयानक रस किसे कहते हैं। तो भयानक का अस्थाई भाव होता है भय। अर्थात जब किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या रूपरेखा को देखकर हमारे मन में जो डर या भय पैदा होता है तो इसे भयानक रस कहते हैं। जैसे कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति के रूपरेखा आकार को देखकर हमारे मन में जो भयानक या भय का भाव उत्पन्न होता है अर्थात डर का भाव उत्पन्न होता है तो इसे भयानक रस कहते हैं। जैसे उधर गरजी सिंधु लहरिया कुटिल काल की, जालों सी चली आ रही फेन उगली फन फैलाए ब्यालों सी। कहने का मतलब उधर गरजी सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगली फन फैलाए ब्यालों
की। कलयुग में जैसे हम लोग अंधकार में होते हैं तो कोई वस्तु जब देख लेते हैं तो अचानक हमारे मन में डर या भय पैदा हो जाता है। तो यही डर या भय पैदा ही भयानक रस कहलाता है। और अब पूछता है कि रौद्र रस किसे कहते हैं। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। जब किसी कार्यों को देखकर या सुनकर या सुनकर हमारे मन में जो गुस्सा या क्रोध का भाव उत्पन्न होता है तो इसे रौद्र रस कहते हैं। अर्थात किसी कार्य को देखकर हमारे मन में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है तो इसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण के वचन या आवाज़ को सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे। जब श्री कृष्ण भगवान अपनी वचन कहें तो उनको सुनकर श्री कृष्ण भगवान जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करत युग गलने लगे। अर्थात हे अर्जुन, सब शोक अपना भूल कर करतल युग गले अर्थात कर्तन युग गलने लगे। यहाँ पर अर्जुन जो है या श्री कृष्ण की बात को सुनकर गुस्सा हो गए थे। अब पूछता दूसरा, वात्सल्य रस किसे कहते हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य रति होता है। अर्थात जब वात्सल्य नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ जो प्रेम या माता के प्रति पिता का प्रेम, माता के प्रति बालक का प्रेम, बालक के प्रति माता का प्रेम का जो भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, वात्सल्य रस। अर्थात जिस रस में ममता का प्रेम भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर वात्सल्य रस कहलाता है। जैसे यशोदा माँ अपने कृष्ण को क्या करी है, यशोदा हरि मतलब प्रभु को पालने छुलावे हरलावे महलावे छोई सोई कुछ गावे। अर्थात जो यशोदा माता है यह श्री कृष्ण भगवान को हरिपद पान करें। प्रभु सूरदास जी हमारे प्रभु को माँ यशोदा जी उनको हरि के पालन छुलावे और हरलावे महलावे सोई कुछ गावे। मतलब उनको गीत गा गा कर भी क्या कर रही हैं, सुला रही हैं, दुलरा रही हैं और प्रशंसा कर रही और उनसे प्रेम कर रही हैं। तो जहाँ पर माता के प्रति बालक के प्रति माता का प्रेम हो तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। अब हमसे पहले सबसे पढ़ना है, अब अगला हमसे पढ़ना है कि विभत्सव रस किसे कहते हैं। तो विभत्सव रस वो रस होता है, विभत्सव रस का स्थायी भाव घृणा होता है। विभत्सव रस का स्थायी भाव घृणा होता है। जब किसी कार्य को देखकर या सुनकर हमारे मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है तो इसे विभत्सव रस कहते हैं। जैसे सिर पर बैठा काग मिस कौआ, सिर पर बैठा काग आखी दोहू खात निकारत, आखी देख खात निकारत, खींच जीव ही श्याम आनंद उर धारत। अर्थात जैसे कोई पशु पक्षी मर जाता है तो उसको फेंक देते हैं तो उसके सिर पर बैठ कर कौआ उनकी आँख तथा सिर को तथा जीभ को नोच कर खा रहा है तो हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है इसी को हम लोग अद्भुत रस कहते हैं और इसी को हम विभत्सव रस कहते हैं। अब पूछता है अद्भुत रस किसे कहते हैं। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। जब किसी वस्तु को या दृश्य को देखकर हमारे मन में जो जिज्ञासा या आश्चर्य होता है तो इसे अद्भुत रस कहते हैं। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी की पूँछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग। अर्थात जब हनुमान जी की पूँछ में आग लग गई थी तो उनकी पूरी शरीर मतलब जली नहीं
इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अद्भुत का भाव हो रहा है। और जो हनुमान जी थे अपनी पूंछ की सहायता से पूरा निशाचर मतलब राक्षस को भगा दिए थे। अब हम लोग को सबसे पहले पढ़ना अगला कि भक्ति रस किसे कहते हैं। तो भक्ति रस का अस्थाई भाव अनुराग या रति होता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति के या किसी व्यक्ति हो या कोई भक्त हो, उसके मन में किसी भक्ति या उसके मन में जो ईश्वर के प्रति भाव उत्पन्न हो तो इसे भक्ति रस कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति के भजन भाव या भगवान के प्रति या ईश्वर के प्रति जो भक्ति का भाव उत्पन्न हो तो इसे भक्ति रस कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। यहाँ पर जो है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, यहाँ पर राम भगवान की भक्ति की भाव की उपासना की गई है या उनके बारे में वर्णन किया गया है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।